जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजर व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई साहब कामरान चौधरी लाहौर बड़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर। नई बात नए शौक के साथ। और दोस्तों, रिक्वेस्ट है जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, कुछ के लिए चेहरा नया और कुछ के लिए पुराना। अब जो जानते हैं वो मानते हैं। माशाल्लाह लाहौर में एक ज़बरदस्त नाम, मोतबर नाम, आला पाए की कबूतरबाजी करके दिखाई लाहौर में 2002, 2003, 2004। दोस्तों, चैम्पियन होते हैं, लाहौर चैम्पियन हैट्रिक करते हैं। ये रिकॉर्ड है इस शख्सियत के पास। नाम मैं बताना पसंद करूँगा। दोस्तों, सभी दोस्त जानते हैं जो कबूतरबाजी से इन है, कबूतरबाजी से रिलेटेड है, कबूतरबाजी के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, लाहौर पंजाब पाकिस्तान का बड़ा नाम। दोस्तों, हर शख्सियत इस शख्सियत को जानती है। उस्ताद मियाँ नदीम बशीर साहब, मोतबर नाम लाहौर की कबूतरबाजी का। दोस्तों, उस्ताद मिस्त्री दीन पार्टी के रिंग लीडर भी हैं और बड़ा ज़बरदस्त शौक करके दिखा रहे हैं। इनके जो प्लेयर हैं, इनकी पार्टी के प्लेयर लाहौर में। और दोस्तों, 2002, 2003, 2004 की बात करें तो दोस्तों आउटस्टैंडिंग कबूतर उड़ाकर दिखाए मियाँ नदीम साहब ने। अपनी छतें बंद करके, ये इंक्लूड मैं भी बात कर रहा हूँ, तो मियाँ साहब के कबूतर देखने जाया करते थे। तो इतने लंबे कबूतर उड़ा करते थे दोस्तों, 44, 46, 47 में दोस्तों शाम को 3-3, 4-4 कबूतर बैठने। और वो मुझे नाम भी आज तक याद है दोस्तों उन कबूतरों के। रिच कबूतर उड़ता था 41 नंबर डबल कड़ी वाला। दोस्तों, शाम ही बैठते थे, हर फिरत में शाम बैठते थे। मेरा आने का मकसद भी कुछ दोस्तों यही था, क्योंकि वो पुराने कबूतर थे और शायद आज भी हों। देखें, ये तो अब नॉलेज की बात है। अब मियाँ साहब के पास वो नॉलेज है। मियाँ साहब ने वो एक वक्त गुजारा हुआ है चोई साहब के साथ, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है मियाँ साहब का। और कबूतर भी वो उड़े। आने का मकसद भी कुछ यही था कि कुछ दोस्तों की राय थी कि आज वो कबूतर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो हम मियाँ साहब से ये भी पूछेंगे। और कबूतरबाजी कहाँ से मियाँ साहब ने स्टार्ट की ये भी पूछेंगे। और चोई साहब के साथ कैसे ताल्लुक़ बना, फिर क्या सीन सारा रहा, तो ये हम पूछेंगे। तो चलेंगे मियाँ साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह ठीक है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मियाँ साहब, बड़ी देर से सोच रहे थे आपकी तरफ आने का, फिर वो कुछ मसरूफियात थी, फिर कुरीज़ का सीज़न था, फिर आपसे बात हुई, आपने भी कहा कि यार बर्ड्स जो है वो कुरीज़ में है, तो आप थोड़ा सा टाइम निकालें। तो फिर आखिर आज टाइम मिल ही गया हमें, तो हम आए हैं आपकी तरफ। तो मियाँ साहब, मैं ये समझता हूँ माशाल्लाह वो पुराने खिलाड़ियों में से नाम है आपका। माशाल्लाह जीनियस है, समझदार है आप। अभी ऑफ कैमरा भी आपसे बातें हो रही थी, बहुत कुछ सीखने को मियाँ साहब मुझे भी मिला। दिमाग खुल जाता है जो समझदार प्लेयर हो। तो मियाँ साहब, आगाज़ आपका सन्नाबाद से होता है, फिर आप चौक यतीम खाने में, वहाँ से मुझे याद है वो जो पेट्रोल पंप वाली छत थी, उससे पहले आपने बताया था कि वो वहाँ पे भी रखे हुए थे, वहाँ से भी उड़ाए। तो मियाँ साहब, हमारे व्यूवर्स को ज़रा बताइएगा कि किस तरह वो वहाँ पे आपको शौक़ कैसे पड़ा या क्या सीन सारा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। शौक़ ये होता है, ये बचपन से स्टार्ट होता है, जैसे दूसरे भाइयों को होगा। मेरे बड़े भाई को शौक़ था, उनको देख के हमें भी शौक़ हुआ जी। घर में रख नहीं सकते तो दोस्त की तरफ रखी है। 9th 10th की बात है। अच्छा अच्छा। तो उस वक्त से चलता रहा शौक़। महल से स्टार्ट हो गया, फिर बाहर निकलना शुरू होता है, बंदा बड़ा होता जाता है, बाहर निकलता जाता है। तो मोर समनाबाद पर रखे जी कबूतर, जुबेर साहब हैं, मियाँ वही साहब हैं, मिल के रखे, वहाँ पे शौक़ किया हमने। जी जी। उसके बाद फिर जैसे आपने फरमाया पेट्रोल पंप वाली संगीन वाले वहाँ पर भी शौक़ हुआ, फिर वो चले गए वहाँ पे 4 नंबर टी पे छत बना दी। जी जी। वहाँ पे बड़ा अच्छा शौक़ हुआ। जी बिल्कुल। तो इसी तरह चलते चलते आज तक पहुँच गए हैं जी। मियाँ साहब, ये जो इंग्लिश कबूतर, मैं इंग्लिश कबूतर ही कहूँगा इनको, ये माशाल्लाह दौरे हाजिर के मेरे ख्याल में रहती दुनिया तक ये बर्ड्स रहेंगे, जहाँ तक अपना नॉलेज है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। क्योंकि ये जो बर्ड्स बन चुके हैं टेडी कबूतर, मियाँ साहब रात तक की परवाज़ें दे रहे हैं। इससे आगे क्या है? 2 दिन तो बाजी नहीं ना उड़नी, ऐसे ही रात तक बैठ रहे हैं। ट्रेंड इन कबूतरों ने, रात की परवाज़ें इन्हीं कबूतरों ने करना शुरू हुई। आप इन कबूतरों तक कैसे पहुँचे, ये टेडी कबूतर? लेकिन जब जोई साहब के साथ हमारा ताल्लुक बना है, तो जोई साहब की तरफ से बड़े अच्छे अच्छे अच्छा, ताल्लुक मियाँ साहब कब बना था? सर 97 98। अच्छा अच्छा। जो
एक ताल्लुक होता है जो जैसे सारे एक दूसरे के ताल्लुकदार ही हैं। जी जब बंदा क्लोज होता है तो उसके बाद फिर वो मैं उसको ताल्लुक समझता हूँ जब आपका डेली मिलना शुरू हो जी ठीक और ऑन एंड ऑफ तो सब मिल रहे होते जी। हैं, कई लोगों से मिल रहे हैं, 20-20 40-40 साल से मिल रहे हैं। जी और जब तलक हुआ है जब आप एक दूसरे को डेली मिले जी तो 97-98 में मेरा फिर उनके साथ बहुत क्लोज हो गया, अच्छा तो फिर उनकी तरफ से वर्ड भी आने शुरू हुए। अच्छा क्या देखिए बात बता क्या है कामरान भाई कि जब किसी के हो जाए या कोई आपका हो जाए, जी अगर मैं शोई साहब के साथ वक्त बहुत शानदार गुजरा, कबूतरों की बात कर रहा हूँ जी 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 कि हमारे तो अपने वक्त उनसे पहले बड़े अच्छे कबूतर थे जी जो हम समझते थे, जी और जब ये कबूतर आए हैं ना जी तो फिर हमने ये कहा कि यार कि हमारे पास जो कबूतर थे ना जी। वो नहीं होने चाहिए। हम्म, तो अच्छा कबूतर अगर आपको मिल रहा है तो अच्छे को अवेल करें। अगर मेरे पास अच्छे कबूतर हैं तो मुझे उससे अच्छा मिलेगा तो मुझे वो रखने चाहिए, ना कि अच्छा ला के खराब कर लें जी घोड़ों के साथ मिला के तो वो मिडियाकर हो जाएगा, ए भी नहीं रहेगा और सी भी नहीं रहेगा, बी में जाके बोलेगा। तो एक कबूतर को एक के साथ लगा के चलाएंगे, फिर सबके पास कबूतर आया, हमने अपने कबूतर राइट ऑफ किया, उन कबूतरों को लेके चल पड़े अच्छा। आज तक अच्छा अच्छा तो वो अपना बेहतरीन शौक करवा रहे हैं। अब मियाँ सब यहीं से बात मिली है एक हमें, आपने कहा वही कबूतरों को लेकर चल रहे हैं। अब कुछ दोस्त कहते हैं वो एक ही ख़ानदान के, चले हम इंसानों से बात कर लेते हैं, कोई रिश्ते नाते जोड़ते रहेंगे तो फिर बीमारियां भी बढ़ती हैं, कद भी छोटे होते हैं, अकल भी मांदाएँ होती हैं। तो ये चोई साहब के बर्ड आप इनको ही आपस में क्रॉस करवाते रहे हैं? सर उसमें ये है ना कि देखने कर लेते हैं, एक तो होती है कज़न मैरिज वो गलत है, जी रोज जो रिलेटिव है आपके कज़न ही होएंगी ना जी जी। इससे क्लोज तो कोई नहीं है जी क्योंकि वो सिंगल आपकी चल रही है। जी कभी साहब के जो कबूतर हमारे पास रहे हैं उसमें ये तो एक घर में नहीं थे, अच्छा तो हमारे काफ़ी दोस्तों के घर में पड़े हुए थे। हम्म, जब मैंने क्विट किए मैंने 2020 में दोबारा रखे हैं, जब ये लॉकडाउन लगा है तो मैंने कहा यार कबूतर ही रखने घर बैठे हैं क्या करें। अच्छा फिर उसमें मैंने किया कि लाहौर में मेरे जिन दोस्तों को मैंने लिए हुए थे या जिनको जो मेरे दोस्तों के पास थे उनसे मैंने एक दो पेयर लिए हैं, कुछ दुबई से मंगवाए हैं, उनको आपस में करके तो मैंने उनको मिले तो इसमें वो अच्छा वाला सीन नहीं। मियाँ साहब आपने वो जो दोस्त है बताना पसंद करेंगे जिनसे आपने लिए बर्ड्स? पाकिस्तान में लाहौर में जो मियाँ मजहर साहब हैं जी। जिनमें बड़े प्यारे भाई और बड़े भाई भी हैं, जी जी वो मुझे 5-6 जोड़े दे के गए थे। जी जी और ये वो कबूतर थे जो मेरे ही घर से उनके दादे पर दादे गए हुए हैं, उनमें से एक तो शायद मेरे पास बच्चे भी हमें शौक जी 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 क्योंकि वो फैमिली मेरे पास उड़ी हुई थी जो मदर साहब के पास। ठीक मदर साहब ने वो उन्होंने दिया कुछ साल तो उनके पास भी जो हिस्सा वाले पुराने कबूतर ठीक, ठीक। उनमें भी आए मदर कसर साहब हैं उनसे लिए आए। ठीक उसके बाद फिर दुबई में अहमद कमर हमारे घर के कबूतर गए हुए थे, भाई हैं कमर जी कमर से भी आए, महमूद सतवा से आए वो भी कबूतर वही हैं, अच्छा अच्छा महमूद दरवेश से आए वो भी कबूतर वही हैं। तो उन्हीं कबूतर को हमने कॉकटेल में क्योंकि नस्ल तो वही है, ब्लड लाइन भी वही है। तो क्योंकि ये एक घर के नहीं थे, मुस्लिम घरों के थे, वो तुम्हारा थी और ईश है वो प्यार है। अच्छा मियाँ साहब जब आपने कहा कि बेहतर कबूतर हमें जब मिले तो हमने कहा यार ये कबूतर ये इनसे आगे है, अब जब ये आपको मिले ये आपको वो चौंक ये 3 खाने वाली छत पर मिले कि या टी वाली छत पर? जी कुछ और कुछ 3 खाने वाली छत पे जो इस साल पहला जो मुझे दिया था जो लिट वाला कबूतर उड़ा था वो जी। और उसके साथ 41 नंबर पक्षी लगा कर दिया, वो पहला गिफ्ट चॉइस साहब की तरफ से मुझे वो आया जो वाकई ही गिफ्ट था जी क्योंकि जो लिट वाला कबूतर है रिकॉर्ड होल्डर कबूतर है जो लाहौर में उससे अच्छा कबूतर बड़े होने हैं जी, अब तो बेशुमार कबूतर हो रहे हैं, अपने टाइम का वो किंग कबूतर था और वो चॉइस साहब ने मुझे पता वो टैडी ही था? सर उसे तहरीक है सिर्फ देखेंगे उस वक्त हम वो थोड़ा सा लाल जाल में था जी जो बॉडी में था ना जी। रेडिशपन ज़्यादा था, जी ना शानदार और अच्छा था। अच्छा अच्छा और मज़े की बात देखें कि वो कबूतर अनबीटन रहा है काफ़ी साल ना 3-4 साल रिकॉर्ड हो रहा है। जी तो उसकी वो जो गिरा थी ना जी दुमकी जिसे जी, कहते हैं, जी, वो जी, जी। दुमकी मोटी तो पॉइंट भी यहाँ पे जाके उठ गए थे वो उसके बच्चों में वो नहीं आई पर जी। उसमें वो थी वो फॉल्ट था तो बड़ा मेजर फॉल्ट लोग कहते हैं हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने। गिरा मोटी अब जी जी उसके बच्चे बड़े शानदार उड़े थे। दोस्तों एक तो आपने आज अपने दिमाग को हाजिर रखना है, हम ये नहीं कहते कि हम बड़े ज़हीन हैं बड़े अक्लमंद हैं, बात वो तो जी। बताएंगे जो प्रैक्टिकल है जो हमने जी। देखी है
दोस्तों आने का मकसद भी यही था। और जिन प्लेयर के पास अब बैठे हुए हैं, देखिए जो इस टाइम वो दौड़ में इन नहीं है, वो अपने शागिर्दों की छत से, दोस्तों की छतों से शौक कर रहे हैं। तो एज फैक्टर भी होते हैं दोस्तों, क्योंकि एक अरसा कबूतरबाजी की है। मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ दोस्तों, ये 25-26 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ। 25-26 साल बच्चा पैदा होता है, जवान होता है और शादी भी हो जाती है उसकी। ये 25 साल का अरसा, 26 साल का आप लोग, क्योंकि जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है, वो हमें फॉलो कर रही है, यूट्यूब पर देख रही है, यंगस्टर है, वो इस शख्सियत को जानते हैं। उन्हें पता है कि उस्ताद मियां नदीम बशीर साहब जो है ये पार्टी को लीड कर रहे हैं, मिस्री दीन पार्टी को। तो मगर जो उनकी फतूहात हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, 2002, 3, 4 हैट्रिक की हुई है जी। 2002 में जी रिकॉर्ड हमारा बना था, ये 24 साल के सूत्रों का जी 87 एंड हाफ, जी। 87 घंटे। उस वक्त वो बड़े घंटे थे, आज चाहे वो घंटे नहीं होंगे, वो बड़े घंटे थे जेट में वो। जी और पहली बर्बाद में 87 प्लस घंटे बनाए थे जी। वो काफ़ी अच्छा रहा जी रिकॉर्ड। अब तो ये रिकॉर्ड डेली बनते हैं, डेली टूटते हैं। 1-2 साल पहले तो मेरा शागिर्द है मानूल्लाह, वहाँ पे हम उड़ा रहे थे, मेरे सारे कबूतर 7 बजे के बाद बैठे। जी जी तो जी ये तो अब पिछले साल मैं वो तो उड़ा रहा था, तो मेरी 7वीं बाजी मेरे वो रिकॉर्ड अभी है जी। फिर लास्ट पिछले साल हमने पिछले साल जब आर्की साल से बना था 95 घंटे 39 मिनट, क्या बात, 7वीं बाजी का। जबरदस्त। तो 7 कबूतरों के साथ जी लेकिन कबूतर अच्छा है, हर नस्ल अच्छी है जी। उसमें सिर्फ परसेंटेज आ जाता है कि एक नस्ल अच्छी है, उसमें से 10 में से 8 उड़ रहे हैं, किसी में 2 उड़ रहे हैं, किसी में 3 उड़ रहे हैं। उसका इसी बात जो मेन चीज़ है ना जी, कि एक जो नस्ल बड़ी अच्छी है, अगर उसका बर्ड ही आपके पास अच्छा नहीं आएगा तो आप क्या करते हैं? कैडी हम कहते हैं बड़े अच्छे हैं, पर जी। कुछ लोगों के पास अच्छे होंगे तो उसके बाद नहीं भी तो होंगे ना जी। और सेकेंडली ये कबूतर कैडी का रंग पकड़ा नहीं जाता, जी क्योंकि इसको जिस रंग में डालने से वो निकाल। जी तो अगर मैं किसी को गिफ्ट करता हूँ क्रॉस का टैडी, तो लगेगा तो टैडी उसमें जाके तो काम बहुत शायद बात उतना काम ना कर सके जो प्यार करेगा। क्योंकि मियाँ नज़ीर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनसे हमें सीखने का मौका मिला कि हमारी जो सबसे बड़ी गोल्डा क्या ना जी। कि हमके जो पुराने जो सीनियर उस्ताद थे ना, उनके पास बैठने का मौका मिला। जैसे मियाँ नज़ीर साहब भी थे, मिस्री दीन साहब थे, इस तरह के बेशुमार जो अल्लाह उनको जन्नत में जगह थे, जो दुनिया से चले गए हैं, उनसे हमें बामुशाफा मिलने का मौका मिला। उनकी हमने बातें सुनी और सीखी, जी। उन पर अमल किया, तो उसको लेके चल रहे हैं जी। कबूतर भी हमने देखे, बात यह है कि कबूतर जो मैंने कोई भी नस्ल होएगी ना, अगर आपने वो देखी होगी तो आप उसको अच्छा बुरा करेंगे। आज तो नस्ल ही कोई नहीं बची, कलर ही चेंज हो गए जी। तो हमें गुल्लक ये है कि हमने वो जो नस्लें थी वो अपनी असली हालत में देखी हुई थी, इसलिए हमें थोड़ा सा जज करने में आसानी होती कि हाँ ये प्योर कबूतर है, इसमें कुछ जला दी ये है जी। तो अच्छे कबूतर सारे ही अच्छे हैं जी, बुरा जी। कोई नहीं है, सिर्फ परसेंटेज का फ़र्क हो सकता है, यानी कि आप जो आप गेम कर रहे हैं आपके हाथ का फ़र्क हो सकता है, अदरवाइज कबूतर कोई भी नहीं। देखिए इस दफ़ा पंजाब में भी बेइंतहा गर्मी पड़ी जी लाहौर में भी पड़ी और बड़ा भी पड़ी गर्मी, जी तो रिजल्ट जो है अच्छा जो कबूतर है उसने उड़ के दिखाया है। और इस साल जो हमने नोट किया है, तो जो पिपला के कबूतर है बड़ा ही तगड़े होकर सामने आएंगे। कबूतर बोलेगा वही लोगों को पसंद आएगा। एक कबूतर को मैं अच्छा कहता रोका तो मेरे अच्छी कहने से तो नहीं आना, जब उसका पर्चा आना तो पर्चे ने बताना कौन सा कबूतर अच्छा है जी। देखिए जैसे टैडी बने हैं उसमें बेशुमार क्रॉसेज है, इसी तरह जो पिपला वाले कबूतर है उन्होंने बेशुमार क्रॉस अच्छे डाले, अपनी अकल के हिसाब से डाले, उन्होंने मेकिंग की और ऐसी मेकिंग की कि आज वो बोल रही है हर जगह। जी 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 ये इसने बनाना है अपनी मेहनत से ही। कभी मियाँ साहब इत्तेफाक हुआ किसी छत पर आपने अपनी किसी दोस्त की छत पर कोई पिपला वाला बर्ड अब का जो अब तैयार की उन्होंने ब्रीड्स, क्योंकि सर देखें जी। मैंने जब रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा था ना, अगर ऐसा हम 2010 से पीछे चले जाए ना, जी। कबूतरबाजी कुछ और थी, आज कबूतरबाजी बड़ी फास्ट है। जी और फास्ट में वो ये कि कॉम्पैक्ट कबूतर आ गए, साइज़ का फ़र्क आ गया। लेकिन जिसमें भी लेकिन मैं स्टार्ट ही नहीं हुआ तो खत्म होगी तो मेरे स्टार्ट होने का क्या फ़ायदा। मतलब पुराने स्टार्ट कहते थे खुदे खुदे शाम कर देगा, तो शाम को पहले तो बात ही हो जाएंगे। अब तो ये 1 2 3 कबूतर रेडी हो, क्या चलो 8 बजे के बाद की हाजिरी तो हो रही है, कबूतर हम मोटे लेके चलेंगे तो चलाने में तो बाजियाँ खत्म हो जाएंगी। इसी तरह तो कबूतर जो है अपने साइज़ में पूरा हो और बेहतर कबूतर का काम है जी। अब पूरे पंजाब में देखना, स्पेशल मियाँ
मिठुलाल जी साहब को देखना है जी। अगर वो चिड़ी नाम किसी चीज़ का उन्होंने रखा हुआ है तो वो चिड़ी ही होएगी ना जी, क्या साइज होएगा। बिल्कुल, मैंने देखी भी थी, वो वीडियो में दिखाते भी आपने रहे हैं, देखी भी? बिल्कुल लाइट वेट और बिल्कुल मुनासिब साइज था, छोटी सी मादा थी। सर देखा कितना छोटा कबूतर होएगा, 11 उसको आप रिकवरी भी इतनी जल्दी उसकी होएगी। जी 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 करेंगे इसमें। तो इसमें यह है कि हर कबूतर को अच्छा करें, उसका साइज मुनासिब हुए, अंडरवेट या ओवरवेट दोनों नहीं चाहिए, तो मुनासिब हो उसी से काम। दोस्तों एक बात जो हमारी मुकम्मल नहीं हुई थी, मियाँ साहब ने लिट वाले की बात की थी। मियाँ साहब ने कहा कि वो लाल छापदार सा कबूतर था। डैडी में से हाँ मैं भी उसमें मिसा शिसा डला हो जो जी। उसमें देखें है तो इसमें मिसा भी और भी जैसे जी। अली वाला कहते हैं वो है, और भी कबूतर डले हुए हैं जी इसमें। जी तो इनकी मशाबत आती रहती है, जो बैग मारते हैं वो झोंसना निकल आता है, वो कलसेरा को डिफरेंट तरह निकाल लेते हैं। ये तो मौके की मुनासिबत से जैसा रंग होगा उसके हिसाब से हमने बात कर देनी होती जी है। बोल अब वो जब वो निकालता रहेगा बच्चे, क्या कुछ उसमें पड़ा हुआ है, वो फिर जिस तरह के निकल बच्चा जाएंगे। था 4 नंबर को गला हुआ था, उसका हड़ालत हुआ था, वो बिल्कुल गला और नाइस खूबसूरत था। जी। ये बच्चे हमने बनाया, हमारा दोस्त है क्योंकि मंडी वाला, उससे पहले बच्चे गए जी बड़े अच्छे उस वक्त उड़े थे। तो ये है कि इनका कलर कोई नहीं, ये जो स्पेसिफिक कलर वो तो है ही है जी। ये डिफरेंट कलर भी शुमार। अच्छा अच्छा, इनकी पहचान मियाँ साहब हम आँख से लगाएंगे या इनका कोई बॉडी वेट इस तरह का देखें स्ट्रक्चर ऐसा है? नाम तो वही आ जाती है जिसने देखा, मैंने हाथी नहीं देखा तो मुझे क्या बता दिया। जी तो हमने शनाख्त इसलिए कि एक तो 25-30 साल से इन्हीं कबूतरों में है, और हमने किसी घर से लेके आना तो हमें पता कि हम कहाँ से मंगवा रहे हैं और कौन सा है। और सेकेंडली दूसरी शनाख्त में है क्योंकि हमारी तो मेहनत होती है कि कबूतरों की फीस भी ज़्यादा है, कि कबूतर पकड़ के इनकी फीस भी ज़्यादा आएगी, जो हम समझते हैं क्योंकि हमने देख रहे हैं, हमने कबूतर रखे हुए हैं, हम अपने घर से जाके देखेंगे ना 6 घरों में कबूतर, तो एक कबूतर ये चलता फिरते अलग नजर आते हैं, इनकी चोंच शोंच इनकी खूबसूरती में अलग है, मोरे इनके बड़े अच्छे हैं और बारीक फिटिंग एक अलग जी है। जी हाँ जो जी, हम इसी बोल तरह, जाते हैं इसी जैसे तरह। सियालकोट की कबूतर बहुत अच्छी हैं, अगर वो किसी के अच्छे घरों में जैसे वो बटेरा जी। शानदार ब्रीड है और भी ब्रीडें सारी जी जी शानदार है, जी जी तो जिस बंदे के बटेरे अपने होंगे तो वो जाके देखेगा, जिस शिकार की तरह 6 छोड़े होंगे तो वो 100 में से 6 अपने निकाल लेंगे। ये कर कर के ही तो प्रैक्टिस है ना जी, हाँ जी आपकी चीज़ है। लेकिन अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, फॉरेस्ट वाले जो हैं येलो जो हैं जी चीन सारे तो सारे एक जैसे ही हैं ना। जी जी इसी तरह। तो हम जब जानते हैं ना हमको 90% एक जैसे लगते हैं, और वो क्या? हम तो पहचानते हैं ना। वो देखें सिंगापुर का कलर और है, हांगकॉन्ग का और है, चाइनीज़ का और है। हाँ जी और हमारे लिए मुश्किल है, उनके लिए तो नहीं मुश्किल। जी तो ये कि शनाख्त होने से होनी है। हाँ अपना बर्ड से आप प्यार करेंगे तो आपका बर्ड आपको बताएगा कि मैं यार फला जगह मुझे भेज दिया, मैं बैठा हूँ यहाँ। ठीक हो गया। मियाँ साहब बात करेंगे हम टी वाली छत की, जहाँ पर आपके बर्ड्स उड़े और बड़े नामी उड़े। वो मैंने अपने दोस्तों को बताया भी, दोस्तों लाहौर में धूम पड़ी रहती थी, लोग अपने कबूतर बंद कर देते थे, रिपोर्टें आना शुरू हो जाती थी कि भाई रिच निकला हुआ है, डबल कड़ियों वाला निकला हुआ है, 41 नंबर निकली हुई है। ये 6 बजे के बाद की बातें कर रहा हूँ दोस्तों, 6:15, 6:30, 6:45 इस तरह से ये बैठा करते थे। और फिरतों में भी मियाँ साहब इसी तरह से ये अब सुन रहे थे। चलते कि फिरते हैं, बात मुझे ये समझ नहीं आती। लेकिन ये जो कबूतर अच्छा है ना जी तो फिरतों में उड़ा तो बाजू में क्यों नहीं उड़ा? जी यार हम 5 लाख का जोड़ा लेके उसके बाद मोटी पर हरीफे निकलते हैं, ये कौन सी कबूतर बात है? क्या बात है, क्या बात है, बहुत कबूतर बड़ी अच्छा बात। रखिए, लेकिन बात बोली की बिल्कुल भी नहीं है। कबूतरबाजी अगर आपने करनी है तो अपने संभाल में करें, संभाल ठीक कर लेंगे कबूतरबाजी हो जाएगी। क्या बात। अच्छे कबूतर को सिर्फ सुबह आपने पुश देनी है, रात को हवा खसा से जो भी पानी देंगे कि सुबह आसमान चला जाए। जो बाजी की वजह से बंदा डर के वो देता है, जब ना दे तभी उससे चला जी 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 हल्की सी पुश मांगता अच्छा कबूतर, उसको आपने सिर्फ आसमान में जो आसमान चला गया उसका बिना के उड़ के लाएंगे, आप ही क्या करेंगे? लेकिन कारीगरी उसको बताती है जब आप चौथी 5वीं 6वीं बार पे जाते हैं तब कारीगरी भी स्टार्ट होती है। टेबल से तो बदला कबूतर में 3-4 घंटे तो अपनी ताकत से उठ जाएगा। जी जी फिर उसके बाद सवाल करनी है। संभाल तो पहले दिन से ही है ना जी। अब देखेंगे हमारी गेम थोड़ी सी आसान फिर है। जरा डीपली हो गए हाँ सवाल। जी, हमारी गेम जी। थोड़ी आसान है कि हम 7 परवाज़ों की गेम जी। है। पंजाब में 11 परवाज़ों की उनकी, हमसे ज़रा मुश्किल उनकी, हमसे मेहनत ज़्यादा है। जी क्योंकि कबूतर थकता जा रहा है ना जी। जी, तो जी। थके कबूतर को रिकवर करके आपने करना है। हमने तो 7 दिनों में। और सेकेंडली ये कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि 1 2 3 को लोगों ने कबूतर बनाए हुए हैं, तो चौथी फेर तो मैं तो बाजी पर खत्म हो गई जी जी बिल्कुल। उसके बाद किसको उड़ा के दिखाना है। हाँ हाँ हाँ।
4 पर मुकाबले में बाजी करता हूँ, मैं कहीं मेरे साथ कबूतर रवान नहीं हुए। और सेकंड दिन पहले हम निकालते थे 40-45 दिन पहले कबूतर, और 30 दिन पहले कबूतर निकालने के कबूतर तैयार होते हैं। अच्छा 15 दिन कबूतर आपके अपने टाइम पे पहुँचे होते हैं, इनको तो वादे लंबी दे के पूरे जब साफ हो गए तो रात स्टार्ट हो गई, तो ये टाइम कम हो गया ना जी आपका। ये सारी चीज़ मियाँ साहब रिच कबूतर जो उड़ा है, अगर नंबर के हवाले से जाए तो वो कौन सा नंबर था? नंबर वाइज, नंबर पर वाइज नंबर चॉइस आपका नंबर ही होगा ना, वो टैग लगा सर ख्वाजा मजीद साहब के घर का था, नीच कबूतर जो अच्छा, था ख्वाजा मजीद साहब के घर का था, जी और बाप इसका था 128 नंबर जी। टैडी, जी। और माँ इसकी थी वो कमगर क्रॉस में। उसका वो मगर कबूतरी का ताल्लुक चॉइस आपके लॉफ्ट से नहीं था? मतलब कबूतर जो हिसाब को लॉफ्ट में आते होंगे पर उनके वो नहीं था। वो नहीं था, ठीक हो गया। तो जो ये आपने कोई सर के ब्रांड में सिर्फ आते हैं टैडी कबूतर, हाँ हाँ जी 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 उसका ब्रांड जाता भी जो हिसाब है उनके ब्रांड में वो आते जी। हैं। रेड आई जो कबूतर हैं वो देखें आप मियां नज़ीर साहब हैं, जी दिलावर खान साहब अल्लाह जन्म नसीब करे, जी जी और इस तरह इससे पीछे चले तो बेशुमार नाम है, शरीफ जफर साहब हैं, फिरोज मगर साहब हैं जो और भी हैं, जी, जी। काला नवाब साहब हैं। जी तो हम तो अपनी होश की बात करें, उस होश में मैं उसके साथ आपको उनके ऊपर रेड बर्ड रेड आई का हाँ। ब्रांड उनको भी जाता है, उनके पास भी बहुत शानदार जी, अच्छे जी। कबूतर। इसी तरह तो वो जी, जी। कबूतरी थी वो जी रेड आई थी रेड आइस जो और माँ थी। नर आपने बताया है 128 नंबर 128 था। तो 24 साल के घर का था, और जी। ख्वाजा मजीद साहब के घर जोड़ा था जी 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 ठीक हो गया। तो डबल कड़ियों वाले की तरफ आए, वो टैडी से। वो टैडी है। और देखिए होता ये था कि जो साहब की एक आदत थी कि वो 10 मादी 10 नर लगा के छोड़ देते थे, जी। उनके बच्चे उड़ जाते थे। यानी कि कबूतर भी ऐसे शानदार थे जिसके साथ मर्जी लग गया तो बच्चे उड़ा दिए। कि जब ये होता था कि जोड़े लगे 10 उन्हें नए, उनके बच्चे प्रवास के लिए चले गए, जी पक्की हो गए, सर्दी आ गई, और जो जोड़े होते थे उनमें से कुछ जोड़े दोस्तों को गिफ्ट हो जाते थे। डबल कड़ी का माँ बाप कौन ले गया जो हिसाब में के रिकॉर्ड में नहीं। और 2 बहन भाई आए थे, दोनों ही उड़े थे। इसकी बहन बागी में नहीं आई थी, वो आधी फिर 7-28 पे बैठी थी, बिजली हमने उसका नाम रखा हुआ था। उसके बाद उसको शॉर्ट ही नहीं हुआ, बागी में चली। और सेकेंडली 3 साल में हमारा एक कबूतर शॉर्ट हुआ था बाजियों हाँ। और 7 भी नहीं उड़ी थी, मतलब 1 साल 5 उड़ी थी, 1 साल 2 साल 6 उड़ी थी, और 3 साल में अनबीटन रहे हैं हमारे किसी से। तो वो तो खैर चलो, एक तो 41 नंबर ही थी, तो ये इसी तरह से। और 41 का जो मेरे पास माची पट्टी उड़ी है ना जी, 2002 में आई थी वो, उसको पट्टी के बाद में 2004 में भी जी फ्लोर थर्ड हुई थी। तो वो लास्ट बच्चा था 41 का, अच्छा जो उसका बाप था 41 नंबर में, वो मर गया था। तो लास्ट बच्चा था वो मेरे घर में था। उसके बहन भाई जोड़ों में मेरे पास थे, और वो जो लास्ट ब्रीड थी ना जो, वो आधी बच्चा। अच्छा मियाँ साहब, यहाँ पे बात करेंगे, आपके गहरे ताल्लुक भी हैं मिस्त्री दीन पार्टी के साथ, और चोई साहब के जब ये बर्ड आए हैं, चाचे शीदे से आए, और वो ये कितने जोड़े थे जो चोई साहब के पास थे? मेन जोड़ा तो वो टोनी वाला था, और वो गोली वाली गोली मादा एक जोड़। ब्रीड सारी चलती है, उसी के सर्कल में घूमती है जी। किसी को भी कहते कबूतर वही थे, और भी आए होंगे, लेकिन कबूतर वाली में ना मियाँ नज़ीर साहब के बॉयज को भी बड़ा, अच्छा वो भी डरे हैं होंगे। जी जी तो उसमें ये जो लास्ट चौबीस साहब ने 5 कबूतर मंगवाए थे, उनमें वो एक था टूट वाला था, जी। एक थी तिल वाली, एक ग्राउंड वाला था। इस तरह को 8-10 कबूतर। चौंटिया भी उसी में था, लाहौर बहादुर हुआ था, चौंटिया 747 की बनवाता है जी, जी 3:45 बजे उठ के। तो आज तक उसका रिकॉर्ड चल रहा है। ये सारे कबूतर मियाँ साहब की तरह पठाई में पड़े हुए थे, पट्टे पट्टियाँ उनसे लिए थे जो साहब ने। जब वो साफ हो गए हैं, बाजू फिटों के करीब आए तो जो साल लाके वो आए, उनमें से उस वक्त भी जोड़ा आया, तो उसमें से कुछ कबूतर इन्होंने जोड़े किए हैं, जिसमें तिल वाली भी जोड़ों में आई और कबूतर भी आए जोड़ों में। तो ये मिक्सचर मजीद अच्छा हो गया। वो भी कबूतर नहीं में डले हुए हैं ना। अच्छा। एक जोड़े से तो 10,000 कबूतर नहीं बन रहा। जो मियाँ साहब के कबूतर ऐड हुए, वो कबूतर वो भी ऐड हो गए, निखर गए। अच्छा, अब ये हादसाती तौर पर हम कहेंगे ये चोई साहब के पास बर्ड बने कि ये इसमें कोई मेकिंग थी कि यार ये मियाँ साहब वाला ये लगा लो, फिर जो चाची से ली ये लगा लो, तो ये डेफिनेटली करके बनाए हुए हैं।
जो ये पर्टिकुलर आपका क्वेश्चन है, इसका जवाब तो चौधरी शहीद साहब आपको बेहतर दे सकेंगे जी। हम तो गैस लगा सकते हैं। हाँ कैस तो चौधरी साहब समझदार प्लेयर है, तो उन्होंने किया होगा अच्छा देखा ना कि वो एक बार तो कितने, अगर तो आप ही कर रहे हैं ना, एक बार के कितने बच्चे लेके आपस में लगा रहे हैं, हाँ उनमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। हम्म, जैसे हमने तो अपने दोस्तों से दुबई से मंगवा लिया, दोस्तों से ले लिया, तो हमने तो अपना काम चला लिया। तो इस हिसाब से मिस्टर दीन का घर था और या नज़ीर का घर था, वहीं आने हैं, तो वही उन्होंने आपस में क्रॉस कर दिया। वही चला गया। अब मियाँ साहब हम बात करें, देखिए मियाँ साहब के कबूतर हैं वो एक अलहदा मुशाबत रखते हैं चौधरी साहब वाले, हालांकि उसमें मियाँ साहब वाले भी आपने कहा मिक्स हुए हैं चौधरी साहब के कबूतर, अब वो अलहदा तरह के लगते हैं, मियाँ साहब वाले अलहदा तरह के लगते हैं, ये निकले एक ही घर से हैं। आप देखें जो वो चाय वाली माची थी जी और पछाया अल्लाह जब गरीबा ने यूसुफ साहब के पास, अब वो शायद सलारा डाला था, चाय वाली मादा के साथ सलारा नहीं डाला वही मियाँ सही को नहीं सही साहब अच्छा। नहीं था कि वो बकौल डाला था वाला जन्म उसी तरह उन्होंने ही वो तो कहीं से लिया था, अच्छा। मछलियों वगैरह वो अच्छा। जात के अच्छा। किनके घर से आया था, ठीक, ठीक। उसके 6-7 बच्चे निकले थे। ठीक मैं साहब को आ गए थे, अच्छा कुछ चले गए मियाँ साहब को, जी और वो अपनी उनकी मेकिंग थी, उन्होंने अपनी मेकिंग कर ली, मेरे साहब ने अपनी कर ली, जोई साहब ने अपनी कर ली। देखिए एक हम जाते हैं चौधरी साहब से या किसी और साहब से, तो एक जोड़ा आप ले आएंगे, मैं ले आऊँगा, आपकी मेकिंग आपके साथ है, मेरी मेकिंग मेरे साथ है, आप मेरे से अच्छे कर लेंगे, मैं आपसे अच्छी नहीं कर सकता, मेरी मिस्टेक है ना। अब देखो मियाँ नज़ीर साहब के जो टैडी हैं वो भी शाम तक उड़ रहे हैं, मैं साहब के भी उड़ रहे हैं, चौधरी साहब के भी उड़ रहे हैं। मेकिंग हर बंदे की अपनी है। तो यार हमने जब प्रॉपर होश संभाला तो ये 3 नाम ही थे, जी ये इसी तरह कोतवाल जी के इमाम उनको कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं यही थे। जी मियाँ नज़ीर साहब हो गए, मिस्टर दीन साहब हो गए, जी उनकी फिर सब ब्रांचेस कर रहे, जोई साहब भी आ गए और मेरे असगर साहब भी आ गए और बेशुमार आ गए। तो ये 2 घर जो है मेन जो है, इन्हीं से हमारे तक कबूतरबाजी या कबूतर इन्हीं घरों से ट्रैवल करके आए, डिफरेंट आर्ट से आए जी पहुँचे। कईयों ने बहुत अच्छे कर लिए, कईयों ने नहीं अच्छे किए। देखिए आपसे मैं बहुत अच्छा कबूतर लेके आता हूँ, उसके बाद मेरे पास माती नहीं उतनी अच्छी, पर मैं अपने घर की ही लगाना चाहता हूँ, मैं लगा के खराब ही करूँगा ना। इसलिए अच्छे नर के लिए अच्छी माती चाहिए, अच्छी माती के लिए अच्छा नर चाहिए। माती की 19-20 नर को चल जाएगी, नर की 19-20 अच्छा सॉरी माती की 19-20 नहीं चलेगी, माती मुकम्मल होनी चाहिए। माती मुकम्मल थी, माती हो नर 19-20 चल जाएगा, वो कवर कर जाएगी, तो जब नर ही मुकम्मल आएगा तो माती नहीं क्या था, माती में कमी हुई तो काम खराब हो। इसलिए कबूतर दोनों A+ होएंगे तो वही आपके काम आएंगे, बाकी जो है उड़ाने के लिए आप जैसा मर्जी लगाने में उड़ने वाला कोई इशू नहीं है, और आपको निश्चित काम चला देगा। मियाँ साहब माशाल्लाह देखें, मियाँ साहब के भी अच्छे होते हैं, मियाँ साहब के भी, चौधरी साहब के भी, मगर ज़्यादा जो पजराई हासिल हुई है, जो देखें आम हुए हैं कबूतर जो लोग पसंद करते हैं। हम हर कंट्री की भी बात कर लें तो वो भी ऑन द रिकॉर्ड ये बात करते हैं, कहते हैं कि कबूतर चौधरी सही है। तो कोई शक नहीं अब आएगा। वहाँ पे भैर साहब वाले भी गए हैं, वहाँ पे मियाँ साहब वाले भी गए, उड़ते हैं वो भी अच्छे हैं, मगर वो ज़्यादा अहमियत इन कबूतरों को देते हैं। तो इनमें ऐसा क्या, कौन सा ऐसा कोई ब्लड आ गया, वही ये चीज़ें अब मियाँ साहब ने भी चलाई हैं, चौधरी साहब ने कैसे चला ली, कोई कभी सोचने की कोशिश की है? देखिए एक चीज़ बन गई है, जी कई चीज़ें ईजाद हुई हैं, जो माइक्रोवेव ईजाद हुआ उसका काम कोई नहीं था उस बंदे का जिसने माइक्रोवेव ईजाद किया। जी वो तो उसका था प्रेशर था रडार का, तो वो यानी कि जो चीज़ बन गई है तो उसमें अब वो बन गई है। तो अब देखे ना कि मैं चौधरी साहब को नहीं कहता, मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं 8-10 घरों से कबूतर ला के मैं टैडी बना लूँगा, मैं नहीं बना सकता, जी या कोई और बना लेगा, कोई भी नहीं बना सकता। जी बनी बनाई चीज़ आई उसको मेंटेन करके चला रही। ठीक, ये भी बड़ा फन है मियाँ साहब, मेंटेन कर रखना भी बहुत फन है कि करीब रख के चलते रहना। देखें ना कि आपने अगर बना लिए कबूतर इधर उधर से लेके उनका रिजल्ट ही नहीं, तो वो क्या बनाया आपने, उसके लिए तो हारने की तो गर्मी से ला के आ गए जी। वो एक सेइंग है कि वो एक बंदे को हो जाती है, वो मर्डर हो जाता है, उसमें पकड़ा जाता है, वो एक वकील के पास जाता है, जी तो वो उससे कहता है मैं 5,000 में केस लगा कर दूँगा, वो कहता नहीं टेंशन नहीं बनाना। एक और के पास जाता है, वो 50,000 मांगता है, 50,000 वाला कर देता है। तो जिस दिन वो बंदे को सजा हो जाती है ना, तो बाहर निकलता है, तो वो कहता है ऐसा कम कर मैं 5,000 करा रहा हूँ, तो 50,000 जी बहुत अच्छी बात की मियाँ साहब आपने। हम जुड़ा गया। जी जी जी
تو جی 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 ٹھیک ہو گیا دوستو، آپ کو پتہ ہے پارٹس کا سلسلہ ہے، پارٹ ہم بناتے ہیں، تو فرسٹ پارٹ اپنا کمپلیٹ کرتے ہیں، سیکنڈ پارٹ میں میاں صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے کبوتر بازی کے اوپر، کبوتر بنانے کے فن کے اوپر، کیونکہ میاں صاحب کا خاصا تجربہ بھی ہے اس چیز کا، اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نیکسٹ پارٹ میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔